Hello students, today we have class first year English syntax board book unit number 5 है ये My Bank Account। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जो है स्टोरी है जिसमें एक बंदा है जिसकी सैलरी जो है वो $50 हुई है, तो इसलिए वो बैंक चाहता है कि मैं ये इतने पैसे जो है वो बैंक में रखूंगा। अब उसके साथ वहाँ क्या क्या होता है इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। My bank account. When I go into the bank, I get frightened. जब मैं बैंक जाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ. The clerks frighten me. वहाँ पे जो क्लर्क है वो मुझे डराते हैं. The desks frighten me. वहाँ पे जो डेस्क वगैरह है वो भी मुझे डराती हैं. The sight of money frightens me. पैसों का नज़ारा जो है वो भी मुझे डराता है. Everything frightens me. हर चीज़ वहाँ पर जो है मुझे डराती है. The moment I pass through the doors of the bank and attempt to do the business there, जिस लम्हे में बैंक जाता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ और कोई काम करने लगता हूँ, I become an irresponsible fool. मैं जो हूँ वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ बन जाता हूँ. I knew this before. मैं ये पहले से जानता था. But my salary had been raised to $50. अब ये सब कुछ जानने के बावजूद वो दोबारा बैंक गया. क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी वो है $50 हो गई है, इंक्रीज हुई है. अब मंथ, एक मंथ में अब उसको $50 मिलेंगे. एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट. और उसे लगा कि बैंक जो है वो सबसे सेफ जगह है पैसे रखने के लिए. सो आई वॉक अनस्टेडली. तो वो लड़खड़ाते हुए in and looked around at the clerks with fear. वो बैंक गया और क्लर्क्स को देखने लगा डर के साथ. I had an idea. और उसे आइडिया आया that a person who was about to open an account must necessarily consult the manager. उसने सोचा कि जिसको अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है उसे मैनेजर से मिलना पड़ता है. I went up the place mark accountant. वो ऊपर गया, वो एक जगह पे गया जहां पे लिखा था अकाउंटेंट. द अकाउंटेंट वॉज टॉल. अकाउंटेंट जो है वो एक लंबा कूल डेविल. द साइट ऑफ हिम फ्राइटन हिम. वो ऐसा आदमी लग रहा था जिसे देखकर इसे डर लग रहा था. माई वॉइस साउंडेड एज इफ इट केम फ्रॉम द ग्रेव. मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कोई कब्र से आवाज आ रही हो. कैन आई सी द मैनेजर. इसने उससे पूछा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. आई सेड एंड एडेड स्लोमनली. और उसके साथ उसने कहा अकेले में. और उसके साथ संजीदगी के साथ उसने कहा अकेले में, अलोन. आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. उसे खुद नहीं पता कि उसने ये क्यों कहा अलोन. सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने कहा बिल्कुल. एंड ब्रॉट हिम. द मैनेजर वॉज काम. मैनेजर आया जो बिल्कुल काम सीरियस मैन था. I held my $50 pressed together in a ball in my pocket. उसने अपने $50 को एक गोला बनाकर, बॉल का गोला बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था. Are you the manager? I said. मैंने पूछा क्या आप मैनेजर हो. God knows I didn't doubt it. खुदा जानता है कि मुझे इस बात पे कोई शक नहीं था. Yes, he said. मैनेजर ने कहा जी हाँ. Can I see you? मैंने मैनेजर से कहा क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ. I asked alone. अकेले में. I didn't want to say alone again. मैं ये लफ्ज अकेले में दोबारा नहीं बोलना चाहता था. But without this word the question seemed useless. लेकिन मुझे लगा कि इस लफ्ज के बगैर ये सवाल जो है किसी मतलब का नहीं है. द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंजाइटी. मैनेजर ने मुझे देखा बेजार होकर. ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरिबल सीक्रेट टू टेल. मैनेजर को लगा कि मेरे पास कोई राज है जो मैं उसे बताना चाहता हूँ. कम इन हियर. मैनेजर ने मुझे कहा कि इधर आए. ही सेड एंड लेड द वे टू द प्राइवेट रूम. और वो मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गए. He turned the key in the lock. लॉक को उन्होंने चाबी लगाई. We are safe from interruption here. हम यहाँ किसी भी मदाखलत से दूर है. He said sit down. मैनेजर ने कहा बैठ जाए. We both sat down and looked at each other. हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे. I found no voice to speak. और मेरे पास कोई आवाज नहीं थी बोलने के लिए. You are one of Pinkerton detective, I suppose, he said. मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप पिंकरस्टन डिटेक्टिव हो.
ये एक यूरोप की जो है एजेंसी है, पिंकर्सन डिडक्टिव एजेंसी है, जहां पर जो है जासूस डिडक्टिव्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं और उनसे काम लिया जाता है। माई मिस्टीरियस मैनर मेड हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिडक्टिव। मेरे जो पुरअसरार हरकतें थी उनसे मैनेजर को लगा कि शायद मैं कोई जासूस हूँ। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग। मैं समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मुझे मेरी हालत और भी खराब होने लगी। नो, नॉट फ्रॉम पिंकर्सन। नहीं, मैं पिंकर्सन डिडक्टिव नहीं हूँ। आई सेड, सीमिंग टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ रिवाइवल एजेंसी। शायद ऐसा लग रहा था शायद मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से हूँ। टू टेल द ट्रुथ, कोई सच बताने आया हूँ। आई वेंट ऑन एज इफ समवन हैज अर्ज मी टू टेल द लाइज अबाउट इट। आई वेंट ऑन, मैं सच बोलने लगा जैसे अब तक किसी ने मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। आई एम नॉट अ डिडक्टिव एट ऑल। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मैं यहाँ एक अकाउंट खोलने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मैं जो हूँ, मेरा इरादा है कि मैं अपने सारे पैसे जो है वो इस बैंक में रखूंगा। द मैनेजर लुक रिलीव्ड। मैनेजर अब कुछ आराम से लगने लगा, पर स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो सीरियस था। ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज वेरी रिच मैन। मैनेजर को लगा कि मैं कोई बहुत ही अमीर आदमी हूँ। परहैप्स अ सन ऑफ बैरन रोथस्चाइल्ड। ये एक अमीर खानदान है यूरोप का। उसे लगा कि मैं उस खानदान का कोई बच्चा हूँ। आई अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड। मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है आप कोई बहुत बड़ा अकाउंट खोलने आए हैं। फेयरली लार्ज, हाँ बहुत बड़ा। आई विस्पर्ड, मैंने आहिस्ते से कहा। आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56 नाउ। मैं इस बैंक में अभी $56 रखूंगा। एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और हर महीने बैंक में $50 रखूंगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। मैनेजर उठा और दरवाजा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, और उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मोंटगोमेरी, he said unkindly loud। उसने गुस्से से जोर से कहा, this gentleman is opening an account। ये आदमी जो है यहाँ अकाउंट खोलने आया है। he will place $56 in it, और अपने अकाउंट में $56 रखेगा। गुड मॉर्निंग। I stood up, मैं खड़ा हो गया। A big iron door stood open at the side of the room। कमरे के साइड में एक बड़ा दरवाजा खुल रहा था। गुड मॉर्निंग, आई सेड एंड वॉक इनटू द सेफ, और मैं उस कमरे में जाने लगा। कम आउट, मैनेजर ने कहा, बाहर आओ। सेड द मैनेजर कोल्डली, गुस्से में। एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट विंडो एंड पुश द बॉल ऑफ मनी एट हिम। मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया और जो पैसे मेरे पास थे वो वहां पर दिए। सडन मूवमेंट, और एकदम से। एज इफ आई वर गोइंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रिक, जैसे मैं कोई करतब दिखा रहा हूँ। माई फेस वॉज टेरेबली पेल। मेरा मुंह जो है वो बिल्कुल पीला पड़ गया। हेयर आई सेड, पुट इट इन माई अकाउंट। मैंने कहा इसे मेरे अकाउंट में रख दें। द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मीन, मेरी आवाज अजीब लग रही थी। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल वी फील दैट वी वांट टू डू इट। और मजबूरी में जैसे मैं ये कोई काम कर रहा था। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। मैं अकाउंटेंट ने पैसे लिए और एक दूसरे क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन द बिट ऑफ पेपर। उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया और उस पे पैसे लिखने को कहे। एंड साइन माय नेम, और मेरा नाम, और मैं मुझे साइन करने को कहा। इन अ बुक। आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। द बैंक सीम टू स्विम बिफोर माई आईज। बैंक जो है वो मेरी आंखों के आगे तैरता हुआ नजर आ रहा था। इज इट इन द अकाउंट, आई आस्क्ड इन अ हेलो शेकिंग वॉइस। मैंने कांपती हुई आवाज से पूछा, क्या मेरे पैसे अकाउंट में चले गए? इट इज, सेड द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने कहा, जी हाँ। Then I went to draw the check। मैं एक चेक निकालना चाहता हूँ। My idea was to draw out $6 for it for the present use। मैंने सोचा कि मैं $6 निकालता हूँ अभी के लिए। Someone gave me a checkbook। किसी ने मुझे चेकबुक दिया। And someone else seemed to think that I was a man who owned million of dollars। और किसी को लगा कि मैं वो आदमी हूँ जिसके पास million of dollars हैं। But was not feeling very well। और मेरी इस वक्त हालत सही नहीं है। I wrote something on the check and pushed it towards the clerk।
मैंने चेक पर कुछ लिखा और क्लर्क को दिया. He looked at it. What? क्या? Are you drawing it all out again? क्या आप सारे पैसे दोबारा निकाल रहे हैं? He asked in surprise. हैरान होकर पूछा. Then I realized that I had written $56. फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने चेक पर $56 लिखे हैं instead of 6 की जगह पर. I was too upset to reason now. मैं बहुत ही परेशान था. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज को कैसे बताऊं. All the clerk had stopped writing to look at me. सारे क्लर्क अपना काम छोड़कर मुझे देखने लगे. Bold and careless in my misery, I made a decision. मैंने ये जो है लापरवाही में ये डिसीजन ले लिया. Yes, the whole thing. हाँ, सारे पैसे. You wish to draw your money out of bank. आप अपने सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं. Every cent of it. Cent मतलब डॉलर या डॉलर वगैरह. Are you not going to put any more money in the account? क्या आप अकाउंट में और पैसे नहीं रखना चाहते? Said the clerk. क्लर्क ने पूछा. Astonished, हैरान होकर. Never. नहीं. A foolish hope came to me that they might think someone had insulted me while I was writing the check. मुझे ऐसे लगा कि वो ये सोचेंगे कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है जब मैं चेक लिख रहा था. And that had changed my mind. और इसकी वजह से मेरा इरादा चेंज हुआ. I made a miserable attempt to look like a man with fearfully quick temper. मैं बहुत गुस्से वाला लग रहा था. The clerk prepared to pay the money. क्लर्क जो है पैसे देने के लिए तैयार हुए. How will you have it? आप पैसे कैसे लेंगे? He said. उसने पूछा. What? How will you have it? Oh, I understood his meaning and answer without even trying to think. In $50 notes. मुझे अपने पैसे notes में चाहिए. He gave me $50 note. And 6? He asked coldly. और उसने पूछा और बाकी 6 रुपए? In $6 note, I said. He gave me $6 and I rushed out. उसने मुझे $6 दिए और मैं बाहर निकल गया. As a big door swung behind me. एक बड़ा दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ. I heard the sound of roar of laughter. मैंने एक हंसी की आवाज, जोरदार हंसी की आवाज सुनी. Then that went up to the roof of the bank. जो बैंक की छत तक सुनाई दी गई. Since then I use a bank no more. उसके बाद आज तक मैंने कभी बैंक इस्तेमाल नहीं किया. I keep my money in my pocket. मैं अपने पैसे जेब में रखता हूँ. And my saving in silver dollars in my sock. और बाकी अपनी सेविंग्स जो है मैं अपने सॉक्स में रखता हूँ.